हमारे मुल्क में सरकारी हॉस्पिटल्स में सिर्फ वो जाते हैं मस्कीन लावारस गरीब उमरा और करप्ट लोगों के लिए पाकिस्तान जन्नत है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, अगर आप वहाँ पे जाएं, जो दिल के मरीज हैं वो भी इसी तरह फर्शों पे लेटे हुए हैं। इस मुल्क में रहना है तो खुदा के लिए सबसे ज्यादा डर के रहें, अलर्ट रहें बीमारी से। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो एक बिजनेस है। बाय द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अकोमोडेट नहीं किया जाता, फार्शें तो बहुत ज्यादा है। डू यू थिंक इसके बावजूद आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलती? इस मुल्क में बीमार होना, इससे बड़ी कोई सजा मैं समझता हूँ, इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में उसे दाखिल कराना एक बहुत बड़ा कला सर करने वाली बात है, बहुत बड़ा काम है। दाखिल ही कोई नहीं करेगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन गालिब ने यह कहा था तंग दस्ती गर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो अक्सर हम भूल जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा बीमार ना हो, लेकिन बीमार हो तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाहौर के हैं वहाँ पे एक दिन की मिनिमल कॉस्ट जो है वो लाख रुपए से कम नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी, कोविड है या कुछ और है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो याद रखें कि जो टेस्ट हैं, डॉक्टर विजिट्स हैं, नर्स विजिट है, हॉस्पिटल के जो चार्जेस हैं वो लाख रुपए से कम नहीं, और इसमें आपकी सर्जरी शामिल नहीं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वो लोग जाते हैं जिन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं होते या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनके साथ क्या बीतती है। डॉक्टर्स हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है वो बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, कलाबे मना देते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हकीकत में क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर, ये बात जो मैंने कही कि हमारे जो डॉक्टर्स इंतज़ामिया में हैं वो तो कहते हैं कि जी बहुत जो काम हम कर रहे हैं दुनिया में किसी जगह पे नहीं हो रहा। दुनिया की बेहतरीन हेल्थ ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है, हम दवाइयाँ देते हैं, हम खाने देते हैं, सारे प्रोफेसर वहीं पे मौजूद होते हैं और हर वक्त मौजूद होते हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है ये आप हमें बताएं। इस बात को हर जो पाकिस्तान में रहने वाला है, हर शहरी पाकिस्तान का, मैं यूँ कहूँगा कि क्या उससे ये बात ढकी छुपी है कि यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ के शहरियों के लिए तकरीबन आप समझें कि मौजूद ही नहीं है। जैसा आपने कहा है कि आप किसी भी इंसान जो शहरी है यहाँ का, उसके इलाज मुआलजे के लिए दो ही इदारे हैं ना, एक तो गवर्नमेंट के इदारे जिनको हम सरकारी हॉस्पिटल्स कहते हैं, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और ये जो इलाज मुआलजा है किसी भी शहरी का या किसी भी इंसान का जो इस धरती पे रह रहा है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, बुनियादी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जो आपके हकूक़ हैं जिंदा रहने के लिए, उनमें से ये एक है। दो तीन है ना, एक हेल्थ फैसिलिटीज़, दूसरा तालीम, तीसरा जो है सिक्योरिटी। ये तीन चीज़ें आज का चूँकि मौजू हेल्थ से मुताल्लिक है, तो ये जिसको कहते हैं ना कि ओपन सीक्रेट, यानी खुली बात है, हर आदमी जानता है कि यहाँ मैं तो सच्ची बात है आगाज़ में ही ये कहूँगा, शुरू में ही, कि इस मुल्क के बासियों खुदा के लिए अपनी सेहत पे फोकस करें। 24 घंटे आप अलर्ट रहें कि या अल्लाह मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि मैं बीमार हो जाऊं। वैसे तो बीमारी बुरी चीज़ है, लेकिन इस मुल्क में बीमार होना, इससे बड़ी कोई सज़ा मैं समझता हूँ, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती। ये उन लोगों के दिलों से पूछें या उन लोगों से पूछें जिनका कोई अजीज़ बीमार हुआ है या वो ख़ुद बीमार हैं। मैं बताऊँ, मुझे एक इरिगेशन महकमा अनहार के रिटायर्ड चीफ़ इंजीनियर हैं, उनका मैसेज आया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, चीफ़ इंजीनियर इरिगेशन का सब इंजीनियर मान नहीं है, वो भी खुशहाल होता है। उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं अब रिटायर हो गया हूँ और मेरी बीवी बीमार हो गई। तो तमाम सरकारी मुलाजमीन में ये जहन में रखें कि गवर्नमेंट के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाजमीन हैं, वो इंटाइटल्ड हैं, चाहे वो सर्विस में हों या वो रिटायर्ड हों। ठीक,
कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त करा सकते हैं, मेडिसिन भी वही देंगे, कोई ख़र्चा नहीं होगा। तो बस इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? शर्मनाक नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप कानूनन इंटाइटल्ड हैं वो आपको दूर दूर तक आप सोच भी नहीं सकते कि आपको वो चीज़ें, दवाइयाँ मुफ्त नहीं, मिलेंगी। आप क्या कहते हैं कि आपको वो अकोमोडेट नहीं करते वहाँ पे? एक सरकारी, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो है रिसेंट चल रही है ये एक वायरस चल रही है कोविड की, है ना, तो पूरी दुनिया में, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आप क्या समझते हैं कि कोविड का खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ हो और आप उससे सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करा लेंगे? कर लेना इसी लाहौर में कोशिश, आपको लग पता जाएगा कि वो सरकारी मुलाजम है, अफसर है, आम आदमी है। सरकारी हॉस्पिटल में उसे दाखिल कराना एक बहुत बड़ा कला सर करने वाली बात है, बहुत बड़ा काम है। दाखिल ही कोई नहीं करेगा। अगर कोई कर लेगा तो और बताऊं मैं आपको बात, तो वो किसी वार्ड में बिस्तर में पड़ा रहेगा, जहाँ फर्श पे पड़ा रहेगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं आएगा। ये भी मैंने सुना है और देखा है कि 5-5 दिन तक कोई डॉक्टर विजिट ही नहीं करता। लेकिन कोविड की तो स्पेशल वार्ड्स बनी हैं, स्पेशल एरियाज डेजिग्नेट किए गए हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे एक्सपो सेंटर था, उसको कोविड के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कोविड पे तो बहुत काम किया है। अब देखें ना, अब आप कह रहे हैं कोविड पे बहुत काम किया, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मौके पे मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट की बातें तो सुने, तो गवर्नमेंट का तो मैंने देखा है कि पूरी हुकूमत कह रही है बम्मा वज़ीर आज़म कि हमने कोविड को बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। कई जो हवारी हैं जो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी, कोविड के सिलसिले में जो पॉलिसियाँ हैं, दुनिया को उनसे लर्न करना चाहिए। सुभान अल्लाह, या अल्लाह, कैसी कौम है, कैसी सल्तनत है, कैसा मुल्क है जहाँ हम रह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा वीडियो तो रहेगी ना ऑन रिकॉर्ड, ये याद रख लेना कि जब तक दुनिया में कोविड है, कोविड का वायरस है दुनिया में, पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान में ये कोविड जब तक दुनिया से ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगा। मैं सब मखलूक खुदा जो इस मुल्क में रह रही है उनको वार्न करता हूँ कि खुदा के लिए सरकार की बातों में ना आना, खुद हिफाजत अपनी करना। मैंने जो फाइनल कह दिया है कि जब तक दुनिया में कोविड का एक वायरस का एक स्ट्रेन रह जाएगा ना, हमारे यहाँ पे भी ठीक उसकी वजह जी उसकी वजह यह है कि आप मुझे बताएं, अभी इंग्लैंड में कि आप रेड लिस्ट में थे, अभी ख़त्म हुआ है ना, अभी कौन, इंडिया जैसा मुल्क रेड लिस्ट में नहीं था, हम थे। दुबई वाले आपको जाने देते हैं। मैं आपको दुबई की बात बताऊं कि दुबई ने बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है कोविड को, और वहाँ जो है मार्केट्स, मॉल्स, मेट्रो सब चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ बातें हो रही हैं। और जैसे अब मैं कह रहा था ना कि सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएं कोविड का पेशेंट लेके, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कुछ 7 दिन के बाद, कुछ 6 दिन के बाद डॉक्टर आ जाए तो आ जाए विज़िट करने। फिर मेडिसिन का आप देखें ना, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आप लोगों के सामने हैं। ये तो नहीं है कि कोई ढकी छुपी हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप तवक्को करते हैं कि आपको मेडिसिन मिल जाएंगे तो आप पागल लगते हैं, और तो कुछ भी नहीं। आप जब भी एडमिट बंदा कराते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपको बाहर एक बंदा बिठाना पड़ता है वार्ड के बाहर, वार्ड के सामने, बमा पैसे उसकी जेब में थदियाँ। क्यों? मेडिसिन है, उन्होंने लिख के देनी है कि ले भाग जाएं, लेके आएँ, भागें लेके आएँ। फिर क्या करते हैं, ये टेस्ट हैं वो भी कराने हैं, ले जाएं। ये सरकारी हॉस्पिटल का है कि क्या नहीं होता? ये हो सकता है कि आप मरीज़ को दाखिल करा के हॉस्पिटल में आ जाएं और घर चले जाएं और अपनी ड्यूटी पे चले जाएं? नहीं, आपको बंदा बैठाना पड़ता है। ये तो है प्राइवेट हॉस्पिटल का। और बड़े डॉक्टर, बड़े तो प्रोफेसर्स और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या हॉस्पिटल में जाना है? हफ्ते में 1 दिन अगर चक्कर लगा लेंगे, ये भी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। तो ये तो है सरकारी हॉस्पिटल। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोफेसर हैं सरकारी हॉस्पिटल में, अगर आप कहते हैं कि ये नहीं होते, तो 2 काम है इनका। एक तो ये है कि पेशेंट्स को लुक आफ्टर करना है, और दूसरा जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करना है। अगर आपका ख्याल ये है कि इनकी तवज्जो सरकारी हॉस्पिटल्स पे नहीं है, ये टाइम स्पेंड नहीं करते, तो ये दोनों एरियाज इग्नोर हो रहे हैं। अब आप देखें, इस मुल्क में वैसे तो मैं कहता हूँ कि कौन सी फील्ड है जो इग्नोर नहीं हो रही। आपने देखा है कि इस मुल्क का कोई शहरी, आप झूठो झूठ अनाउंस कर दें कि मेरे पास
नॉर्वे के 32 वीज़े आ गए हैं, जिसने लेना हो इतने लाख रुपए मुझे दे। यकीन करें, सिफारिशें आपके घर पे पहुंचेंगी, लोग मिन्नतें करेंगे, पैसे जेवर उठा के फिरेंगे कि हमें खुदा के लिए एक वीज़ा दे दें। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सिर्फ वो झूठ में कह देंगे 32 वीज़े मेरे पास हैं, इतने लाख लूँगा। क्यों? वजह क्या? क्यों भागना है? क्या अमरीकी भागे फिरते हैं कहीं? क्या बरतानिया के लोग भागे फिरते हैं? क्या दुबई वाले जो शयूख हैं या सऊदी अरब वो भागे फिरते हैं? ठीक है, सरकारी मुलाजमीन जो हैं जब उनको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अकामोडेट नहीं किया जाता तो क्या है, मीन्स अक्सर लोग सिफारिश करवा रहे होते हैं और मैं देखता हूँ कि सिफारिशें तो बहुत ज़्यादा है। डू यू थिंक इसके बावजूद आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलती? मैं आपको एक लाइन में इस बात का जवाब दूँ कि हमारे मुल्क में सरकारी हॉस्पिटल्स में सिर्फ वो जाते हैं मस्कीन लावारिस गरीब, मस्कीन लावारिस गरीब। जहाँ तक सरकारी मुलाजमीन का है, हाँ, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर वजीर, अहम आदमी वो जाए तो उसके लिए तो फिर अलहदा सिस्टम है ना। नहीं, वो क्या सिस्टम है? वो उसके लिए सिस्टम सेपरेट वार्ड्स बनी हुई हैं। मैं कहता हूँ जी सेपरेट रूम में ही उसको दाखिल करेंगे, वार्ड में तो नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कभी अमीर, इस मुल्क के अमीर और तगड़े आदमियों के भी वार्ड में लेके जाते हैं। वार्ड होता है गरीबों के लिए, ठीक है, जहाँ 10-20 पड़े हुए हैं, कोई कंबल है नहीं बस है। गवर्नमेंट के जो लाहौर में हॉस्पिटल हैं, अगर सर्विसेज हॉस्पिटल की हम मिसाल ले लें तो हम देखते हैं कि हमारा नवाज शरीफ साहब थे, उनको भी वहाँ पे लेके गए, मिनिस्टर्स भी वहीं पे, ब्यूरोक्रेट्स भी वहीं पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना वहाँ पे? मैं कहता हूँ जी, ये वो कदीर खान साहब जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब वाले, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि उमरा और करप्ट लोगों के लिए पाकिस्तान जन्नत है। उमरा और करप्ट लोग, मैं आपको बताऊं 10-15 या 20 दिन पहले मैं बाई चांस एक काम के सिलसिले में गया जनरल हॉस्पिटल जो फिरोजपुर रोड पे वाक़ है, अल अमान और अल हफीज़। मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना कि जो लोगों से ढकी छुपी है। जनरल हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पे वाक़ है। खुदा के लिए किसी वक्त विज़िट तो कर रहे हैं, वहीं जाते जाते देख तो लें कि वहाँ मखलूक खुदा के क्या हालात हैं, कैसे लोग फ़र्शों पे लेटे पड़े हैं। आपको इंसानों की बहुतात नज़र आएगी, सैकड़ों लोग सड़कों पे फ़र्श पे लेटे पड़े हैं। वहाँ मेरा दिल किया जब मैंने देखा कि मैंने कहा, ऐ खलीफा इमरान खान साहब, एक दिन तो कपड़े भेस बदल के जनरल हॉस्पिटल लाहौर का चक्कर लगा लें। जनरल हॉस्पिटल तो दूर है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, अगर आप वहाँ पे जाएं, जो दिल के मरीज हैं वो भी इसी तरह फर्शों पे लेटे हुए हैं, वहाँ पे भी यही हिसाब है। आई मीन लाइक यू नीड टू बिल्ड मोर हॉस्पिटल, शायद बनाने की ज़रूरत है। जो हैं उनके साथ जो आप बता रहे हैं इसी तरह ही नहीं। अब देखें ना, ये सलूक तो हो रहा है आम आदमी के साथ। मैंने बताया ना कि आम, अगर सरकारी हॉस्पिटल, अमीरों का क्या काम है? उनके लिए तो सेपरेट पोर्शन हो जाता है ना, तमाम डॉक्टर्स आगे पीछे फिरते हैं। वहाँ ये अपोजिशन में हो या आप हुकूमत में हो, वो बड़े लोग हैं, उस बात को तो साइड पे रखें। अब आए बाकी खुशहाल लोगों के लिए जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत। अब वो या उनका कोई बाज़ औक़ात मजबूरी भी, कुछ लोगों को जो दरमियाने दर्जे के लोग होते हैं, मुतवसत तबके के, लेकिन उनकी बहुत अजीज़ बीमार हो जाते हैं, तो फिर उनको पता होता है कि कहते हैं सरकारी अस्पताल में नहीं जाना, प्राइवेट में जाएँ। प्राइवेट जहाँ बड़े हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, किसी का नाम लें, डॉक्टर हॉस्पिटल है, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, डिफेंस में हॉस्पिटल है, वहाँ जाने के लिए जो है ना, आजकल आपको पता है कि लाखों रुपए होना चाहिए इलाज के लिए। आप जा रहे हैं, ये ज़हन में सारे सुन लें कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अल्लाह ना करे आप जाएं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इस मुल्क में रहना है तो खुदा के लिए सबसे ज़्यादा डर के रहें, अलर्ट रहें बीमारी से। बीमार ना हो, बीमार हो गए तो आपका सारा जो जमा पूंजी है ना जी, वो वहीं खर्च हो जाएगी। मैं तो एक बात पे हंस भी रहा था, दिल में भी सोच रहा था कि बाहर के मुल्कों में लोग जो सीनियर हो जाते हैं या रिटायर्ड लोग होते हैं, तो वो अपने पैसे इकट्ठे करते रहते हैं इसलिए कि जब मैं रिटायर्ड होऊंगा या ओल्ड एज में जाऊंगा तो मैं दुनिया की सैर करूंगा, मैं फ़लाँ मुल्क जाऊंगा, मैं फ़लाँ मुल्क जाऊंगा, अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, घूमूं फिरूंगा, दुनिया देखूंगा। हमारे मुल्क में आप यकीन करें कि लोग पैसे इकट्ठे करके रखते हैं सबसे ज़्यादा किस लिए? बीमारी से बचने के लिए। बीमारी के, जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं इलाज करा सकूं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो एक बिजनेस है। बाय द एंड ऑफ द डे
उनको एक बिज़नेस के तौर पे उन्हें रन करना है, लोगों की तनख्वाहें हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट वो ख़रीद के लेके आते हैं वो महंगा है, तो वो तो महंगे होंगे, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दीज आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। हमें उनसे एतराज़ क्यों, गिला क्यों? अब देखें ना, अब बड़े, लेकिन हर चीज़ की कोई तो मॉनिटरिंग सिस्टम भी दुनिया में है ना, कि आप कहें कि जी मैं हैश बेचना चाहता हूँ, एक कारोबार है, मैंने ख़रीदी है, आगे बेच रहा हूँ, ये तो लेन देन है, मैं बेच रहा हूँ, इसमें क्या माना जाता है? हीरोइन बेच रहा हूँ, इसमें क्या गवर्नमेंट को क्या पड़ी है? कोई अगर हुकूमत है तो क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि अगर उसकी मखलूक, उसमें रहने वाले शहरी, उनको कोई लूट रहा है? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये बहुत एक्सुबरेंट हाई प्राइसेस हैं इन हॉस्पिटल। अब मैं आपको रीजनेबल की बात बताएं। मौजूदा हुकूमत के दौरान क्या ये कोई ढकी छुपी में बात कर रहा हूँ या कोई हल्की बात कर रहा हूँ कि दवाइयों की कीमतें इतनी बड़ी हैं, कोई झुटला सकता है मेरी आंखों में आंखें डाल के कि नहीं कीमतें मेडिसिन की नहीं बढ़ी? लोगों को, मरीजों को मैंने रोते देखा। नहीं तो वो कहते हैं ना, इसलिए बढ़ाते हैं कि ताकि ब्लैक मार्केट में ना बिके। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान का फलसफा है, जो टीवी पे भी कहते हैं हर जगह पे कि हमने मेडिसिन की इसलिए कीमतें बढ़ाई ताकि वो ब्लैक में ना बिकें। क्या कीमतें महंगी करने के बावजूद ब्लैक में दवाइयाँ नहीं मिल रही? मुझे बताएं ना, मैं जो कह रहा हूँ जहाँ खुले आम बैठ गए। लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है वो सब ब्लैक में मिलती हैं और मुश्किल से मिलती हैं, और मुश्किल से मिलती हैं। वो हर आदमी को ब्लैक वाले नहीं देते, ये भी ज़हन में रखें। वो कहेंगे हमारा वो जो ब्रांडथ रोड वाला स्टोर है उस पे चले जाओ, लेकिन वो भी बंद रोड वाला स्टोर है, अगर आप पे इत्मीनान होगा तो तब, वरना आप स्टोर पे चले जाएं अभी कि क्लिनिक्स पे पहुंच जाए, मुझे ये मेडिसिन चाहिए, नहीं देंगे वो वाली जो ब्लैक में बिक रही है। वो महंगे दामों बिक रही हैं और वो कहाँ कितनों में मिल रही हैं, कितने पैसों, रुपये लाखों में मिल रही हैं, लाखों में दवाइयाँ लोग ले रहे हैं। इस मुल्क में जहाँ मेडिसन, मैंने तो इतनी ज़िंदगी गुजारी है, आपने भी गुजारी है और सुनने वालों ने भी गुजारी है, मैंने कभी नहीं देखा था कि मेडिसन ब्लैक में बिक रही हैं। अब ब्लैक में बिक रही हैं, मेडिसन ब्लैक में बिक रही हैं और लोग ख़रीद रहे हैं मजबूरन। तो अल्लाह ना करे एक दफ़ा बीमार हो जाए। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या है अगर आप वे फॉरवर्ड ये है, मैं आपको बताऊं। अब क्या इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है, क्या वो दुनिया के सामने नहीं है? नहीं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स भी तो ऐसी थी। माजी की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी तो कभी, हम उनको कभी अच्छा नहीं कहते हैं, मैं उनको अच्छा नहीं, मतलब ये भी अच्छे नहीं, वो भी अच्छे नहीं थे। ये तो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा ख़राब मुझे लगते हैं। मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्यों ख़राब लगते हैं, कि जैसे अब मेडिसिन की ब्लैक हो रही है, या जैसे जो हॉस्पिटल में कोई वली वारिस नहीं है। अब खान साहब का देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक मिनिस्टर हमारी हेल्थ पंजाब की बनाई हुई है, डॉक्टर साहबा। अब वो डॉक्टर हैं खुद, वो उन्हें कभी किसी ने करप्ट नहीं कहा कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत जो हैं वो करप्ट हैं। वो खुद बीमार हैं, अब वो बीमारी में बेचारी चली फिरती होती हैं। खुदा के लिए, खुदा का नाम लें, ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है हेल्थ में। आपको बताऊं, हमारे पंजाब में मैंने हेल्थ में भी काम किया, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ। लोग, मुझे एक बड़े मुखलिस दोस्त ने कहा था जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था, तो उसने कहा ये बड़ा हैवी डिपार्टमेंट है, यहाँ मत जाओ, जो भी जाता है बीमार होकर निकलता है इस डिपार्टमेंट में, यानी अफसर भी बीमार होकर। वजह बड़ा हैवी डिपार्टमेंट है, बहुत काम। आप हेल्थ का देखें ना, आपको पता है पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा मुलाजमीन किस महकमे के हैं, या एजुकेशन के या हेल्थ के। ठीक, आप किसी पिंड में भी चले जाएँ तो वहाँ डिस्पेंसरी या बेसिक हेल्थ यूनिट होगा, तो वो इतना फैला हुआ डिपार्टमेंट है। वो आपने एक बीमार लेडी को दे दी है, खुदा से डरें। मतलब वो अच्छी हैं, शी इज ऑनेस्ट, बट वो कैपेसिटी टू वर्क वो शायद वो नहीं है इस वक्त नहीं। हाँ, लेकिन खान साहब तो इन चीज़ों को रिव्यू नहीं करते ना। एक जो टिपिकल, जो उनका सारे मुखालफिन कहते हैं, कभी किसी ने कहा है कि जी खान साहब जो हैं डिसऑनेस्ट हैं, नहीं कहते लोग। ये बड़ा लोग हेजिटेंट होते हैं अगर किसी को कहे ना, इनके मुखालफिन इनको एक बात कहते हैं कि नाअहल इसका जिसको कहते हैं ना, मोनोग्राम बन गया है। वो तो अपोजिशन का कह दिया ना सर। यू आर वेरी राइट, अपोजिशन कहती है, लेकिन कुछ कहते हुए बंदा झिझकता तो है ना। अब इनको डिसऑनेस्ट क्यों नहीं कहती कि यास्मीन राशिद हैं, इसको कहें कि डिसऑनेस्ट है, कोई नहीं कहेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, दुश्मन भी मानते हैं कि ऑनेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी टू डिलीवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, बहुत कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है। कि हेल्थ का मैंने कहा है ना कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि फोकस करें, बीमार ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं
उनका कंडक्ट आप कैसे देखते हैं? मतलब लाइक जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ब्लेस किया है दो तरीके से। एक तो उनके पास पैसे बहुत हैं, दूसरा स्किल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो चैरिटी का काम है, जो वेलफेयर का काम है, जहाँ पे उन्होंने लोगों का फ्री इलाज करना है और अपने जूनियर डॉक्टर्स को सिखाना है, यहाँ पे भी बहुत कमी महसूस होती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ। मैं यहाँ GOR3 शादमान में रहा करता था, तो मैं वॉक के लिए जिलानी पार्क में जो है सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने है, जेल रोड के ऊपर, वहाँ वॉक करने जाता था। तो एक मेरा टाइम था तकरीबन रेगुलर सा, तो वहाँ एक 35-36 साल का बंदा, वो भी उसी वक्त वॉक पे आता था। वो चूँकि आप मुसलसल आते जाते हैं तो आपको थोड़ी सी आगाही हो जाती है, हेलो है, अस्सलाम वालेकुम, ये वो मेरे से हेलो है करता था। तो मैंने कहा यार आप बड़े रेगुलर हो वॉक के। सर कहता है सर आपको मैं क्या बताऊँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो इसलिए मुझे वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। तो पता चला कि वो छोटा मोटा कारोबार भी करता है। एक दिन मुझे मिला, कहता है सर मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ। मैंने कहा जी सुनाएं, क्या हुआ? कहने लगा कि जी जो मेरे डॉक्टर हैं ना, वो पंजाब कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट हैं, तो शाम को वो अपना क्लिनिक करते हैं इसी जेल रोड के ऊपर। तो मैं शाम को महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद जब फील करता हूँ तो उन्हीं से जाके मैं चेक कराता हूँ। अब आना जाना शुरू हो गया मेरा क्लिनिक में, तो वो डॉक्टर साहब का एक ही स्टाफ है जो रिसेप्शन पे लड़का बैठा होता है, लेकिन रश उनके पास बड़ा होता है। चूँकि लोगों का अब सिलसिला ये हो गया है कि लोग टाइम ले लेते हैं कि मैं कितने बजे आऊँ। कोई कहते हैं 5 बजे आना, 5:15 बजे आना, 5:30, तो लोग भरा होता है उनका कमरा जो मरीज़ों से। लेकिन उनका चूँकि टाइम होता है तो रिसेप्शन वाला लड़का एक ही भिजवाता रहता है, जिसकी बारी आई उसको भिजवा दी। अब मैं एक दिन टाइम ना ले सका और मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ फील हो रही थी, तो मैं वहाँ चला गया और रिसेप्शन वाला लड़का मेरा शनासा हो चुका था, थोड़ी बहुत हेलो है थी। उसको मैंने कहा, उसने कहा भाई आप बैठ जाओ, तो जब कोई मरीज़ मिस होगा ना तो मैं आपको भिजवाऊंगा, अंदर भेजो। मैं कहता वहाँ बैठ गया, 20 मरीज़ तो गए, मेरा 21वां नंबर था। और वो डॉक्टर साहब, आपको भी पता है, सारे जहान को पता है, वो डॉक्टर साहब 3000 रुपये लेते थे देखने के, ECG और वो खर्चे अलहदा। कहता है जी मैं गया अंदर तो डॉक्टर साहब मुझे देख के हंसने लगे, क्या हाल है? मैंने बताया सर ठीक हूँ। कहने लगे तेरे कारोबार का क्या हाल है? मैंने कहा सर वो भी ठीक चल रहा है। अब डॉक्टर साहब की इस हौसला अफजाई से थोड़ा सा मैं फ्रैंक हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारा क्या कारोबार है? कारोबार तो है आपका। कहने लगे वो कैसे? कहने लगा सर मैं आके बैठा हूँ, 20 मरीज़ आप देख चुके हैं और हर मरीज़ से आप 3000 रुपये फ़ीस लेते हैं। आपको पता है ना, कंसल्टेंट सारे डॉक्टरों की फ़ीस 3000 तो कम अज़ कम है। तो 3000 आप ले चुके हैं, 20 पेशेंट मेरे से पहले चले गए हैं आपके पास से, और आप घर से मैंने देखा है जब भी आता हूँ सिर्फ बाल पॉइंट लेके आते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो पैसे जो है, मैंने एक और बात भी सर आपकी देखी है डॉक्टर साहब, कि आपका ये रिसेप्शन वाला लड़का जो है ना, ये शाम को पैसे इकट्ठे करके आप एक आना भी घर नहीं ले जाते, ये चला जाता है दूसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में जमा करा के रसीद आपको दे देता है कि ये आपके जमा हो गए हैं। तो कारोबार तो सर आपको हुआ जो ECG के अलहदा, ऑपरेशन के अलहदा, तो ये कारोबार है, हमारे क्या गरीबों के कारोबार। डॉक्टर साहब ने सुना, वो खड़े हो गए, कहते हैं गेट आउट फ्रॉम माई रूम, गेट आउट। मैंने कहा सर मैं गलती कर बैठा हूँ, माफ़ी ना, कोई माफ़ी नहीं है। तुम मेरे पैसे गिनते रहते हो कि मैंने 60,000 कमाया है, 70 कमाया है, लाख कमाया है, निकल जाओ मेरे कमरे से। कहने लगा जी उन्होंने अपने रिसेप्शन वाले लड़के को बुला लिया, इसको निकालो बाहर। कहता है वो मुझे बाजू से पकड़ के बाहर निकाल के छोड़ दिया उन्होंने। कहता है मेरा उसी इत्मीनान डॉक्टर पे था, मैं 3 महीने उसकी मिन्नतें सिफारिशें कराता रहा हूँ कि मुझे मुआफ़ कर दें। तो डॉक्टर ने आज मुझे मुआफ़ किया और आज मेरा मुआयना किया 3 महीने के बाद। तो ये प्राइवेट डॉक्टर्स की आपने देखा है ना, पूछा है कि कितनी इनकम है और क्या है, आप कभी अंदाज़ा लगाएं कि इनकी कितनी। नहीं, आप नाराज़ ना करें उनको नाराज़ करेंगे तो यही होगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बाज़ का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो लोगों में गट्स नहीं, उनकी मजबूरियाँ ये होती हैं कि जिस तरह शाह साहब अभी ये बता रहे थे कि डॉक्टर ऑफेंड ना हो, डॉक्टर को ना ऑफेंड करने के चक्कर में वो एक लंबा अरसा सच्चाई नहीं बताते, चूँकि उन्हें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हीं डॉक्टर्स को दोबारा फेस करना होता है, और जान से ज़्यादा कोई ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। मैं समझता हूँ कि हमें ये फैक्ट्स सामने ज़रूर लेके आने चाहिए। जब तक ये फैक्ट्स सामने नहीं आएंगे करेक्शन नहीं होगी, और उस करेक्शन के लिए हमें अपने अंदर हौसला पैदा करना है। थैंक यू।
है।